शहजादी और फ़कीर। एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ सब कुछ था सिवाय सच्चाई के। और इस सल्तनत की शहजादी रोशनी। वो खूबसूरत थी, अक्लमंद थी और इसे अपनी अज़मत पर नाज था। महल में हर शख्स उसके सामने झुकता, मगर वो खुद किसी को खातिर में न लाती। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फ़कीर आया। न कोई कटोरा न सवाल, सिर्फ खामोशी से बैठा और आती जाती नज़रें देखता। शहजादी ने इसे देखा और पहली बार कोई नज़र से ना झुका। वो नज़र जो फ़कीर ने उठाई, इसमें सवाल नहीं था, आईना था। इस दिन से रोज़ वो फ़कीर आता, खामोश, गुमसिम और आंखों में जैसे कोई राज। शहजादी का गुरूर तजस्सुस में बदलने लगा। एक दिन वो खुद उसके करीब गई और बोली, क्या मांगते हो? फ़कीर ने कहा, जो तुम छुपा रही हो, मोहब्बत। शहजादी चौंकी, कभी किसी ने यूं बात नहीं की थी। फ़कीर की आंखें जैसे इसकी रूह तक उतर गईं। दिन गुजरते गए। शहजादी ने पहली बार हंसना सीखा और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता इसके ताज से उतर कर दिल में उतर गई। फिर एक दिन शहजादी ने कहा, आओ महल के अंदर चलो, सबके सामने कहूंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। फ़कीर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, मैं फ़कीर नहीं, तुम्हारी आजमाइश था। शहजादी के कदम रुक गए। फ़कीर ने आंखें बंद कीं और अगले लम्हे वो वहां मौजूद न था। अब शहजादी हर दिन महल से बाहर जाती है। वो फ़कीर को नहीं, अपने अंदर के सच को ढूंढती है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, पहचान की है। इस लम्हे की जब दिल पहली बार झक कर खुद को देखता है। जहां राजकुमारी रोशनी अपनी अंदरूनी तब्दीली के बाद मोहब्बत को तलाश करती है, लेकिन एक नया इम्तिहान इसका इंतज़ार कर रहा होता है। राजकुमारी रोशनी अब वो नहीं रही थी जो पहले थी। महल वही था, खादिम वही, तकिए सोने के, मगर दिल अब कुछ और चाहता था। वो रोज़ फ़कीर को ढूंढने निकलती, जंगल, नदी, पहाड़, मगर वो आंखें जो इसका आईना बने थीं अब कहीं नजर न आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत मिली, बाल सफ़ेद, हाथों में छाले और चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट। फ़कीर को ढूंढ रही हो? रोशनी चौंकी। हाँ, जानती हो तुम इसे? बूढ़ी ने कहा, वो जिसे तुम फ़कीर कहती हो, वो तुम्हें दे चुका है सब कुछ, अब तुम्हें वापस देना है। क्या वापस? रोशनी ने पूछा। मोहब्बत जो तुमने ली। अब वक्त है किसी के लिए कुर्बानी देने का। इसी लम्हे सल्तनत में खबरें आएं। बादशाह बीमार है, दरबारी साजिशें कर रहे हैं और एक गरीब बस्ती में कहत पड़ा है, जहां बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। रोशनी ने सब कुछ छोड़ दिया, तख्त, जेवर, महल। वो इस बस्ती चली गई, अपने हाथों से खाना बनाया, दवाइयां दी, बच्चों को पढ़ाया। लोग कहते थे, ये राजकुमारी नहीं, कोई रोशनी है जो हमारे अंधेरे में उतर आई है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और एक पुराना सा आईना दिया। रोशनी ने जब इसमें झांका, वही आंखें नजर आईं, वही फ़कीर, इसकी मुस्कुराहट। मगर अब फ़कीर कुछ ना बोला, सिर्फ देखा, जैसे कह रहा हो, अब ताव फ़कत मोहब्बत लेने वाली नहीं, देने वाली बनी है। ये कहानी बताती है, मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जो कुर्बानी से गुजरे और दूसरों की रोशनी बन जाए। फिर एक फ़कीर आया, इसने रोशनी को खुद की नज़र दी। फिर वो चला गया और रोशनी ने वो नज़र अपने अंदर आतार ली। अब बरस बैठ चुके थे। सल्तनत की शहजादी जो कभी खुद से बेखबर थी, अब वही रोशनी थी जो काफिलों की रहनुमा बन गई थी। लेकिन हर रात इसकी आंखें किसी खामोश सवाल में भीग जाती थीं। कभी कभी वो सोचती, क्या वो फ़कीर बस एक ख्वाब था? अभी भी कहीं मेरा इंतज़ार कर रहा है। एक दिन वो फिर इसी दरवाजे पर जा पहुंची, जहां पहली बार फ़कीर बैठा था। दरवाज़ा वही, राहदारियां वही, मगर फ़कीर वहां ना था। इसकी जगह एक छोटा लड़का बैठा था, बाल बिखरे हुए, पैरों में जूता नहीं। वो खामोशी से देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे इस रोज़ फ़कीर ने देखा था।
रोशनी उसके पास बैठी। पूछा, क्या तुम भी किसी को देख रहे हो? बच्चा बोला, नहीं, मैं बस इंतजार कर रहा हूं किसी के जागने का। रोशनी चौंकी। ये अल्फाज इसे कहीं सुने सुने लगे। इस रात ख्वाब में फ़कीर आया, ना फ़कीर जैसा ना इंसान जैसा, बस एक चमकती रोशनी, एक खामोशी की शक्ल में। कहने लगा, तुमने तलाश की, मोहब्बत की कुर्बानी दी, मगर अब वक्त है आखिरी दरवाजे का, जहां ना सवाल होता है ना चेहरा, बस मुकम्मल नज़र। अगली सुबह रोशनी ने वही लिबास पहना जो पहली मुलाकात वाले दिन पहना था। ना ज़ेवर, ना तख्त, ना ताज। वो दरवाजे से बाहर निकली, मगर अब फ़कीर को नहीं, अपने आप को अलविदा कहने के लिए। और जब वो चलते चलते जंगल के एक किनारे पहुंची, तो एक आईना दरख्त से टका हुआ मिला। इसमें ना सिर्फ वो फ़कीर नजर आया, बल्कि एक नई रोशनी भी, जो रोशनी के अंदर से चमक रही थी। फ़कीर मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, जिस दिन इंसान खुद को देख लेता है, इसी दिन फ़कीर जा चुका होता है। और वो आईना हुआ में तहलील हो गया। अब वो लड़का जो कभी महल के दरवाजे पर बैठा था, शहजादी से सवाल करता है, क्या कहानी खत्म हो गई? रोशनी मुस्कराती है, नहीं बेटा, अब कहानी शुरू हुई है। इख्तिताम। ये कहानी सिर्फ एक फ़कीर आ शहजादी की नहीं, ये हर इस इंसान की है, जो कभी ना कभी अपनी आंखों के पीछे कोई सच्चाई तलाश करता है।